हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन कॉल। दैट मीन्स एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में या फिर MLM कंपनी में हम एक बेहतरीन इन्विटेशन कॉल कैसे करें। मीन्स किस प्रकार हम अपने प्रेजेंटेशन को शो करें, किस प्रकार उन्हें हम अपना प्लान बताएं या फिर उन्हें अपना हम प्लान समझाएं, कैसे हम उन्हें फॉलो करें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार उनकी ज्वाइनिंग हम अपने साथ या अपनी टीम में करवा दें। तो आज का हमारा ये वीडियो पूरा इसी टॉपिक पर होगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आइए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास इन्विटेशन करने के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना इन्विटेशन करें, और दूसरा रास्ता है कि आप फेस टू फेस इन्विटेशन करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे समझ लेंगे कि हम किस प्रकार से एक अच्छा इन्विटेशन कर सकते हैं और कौन सा इन्विटेशन हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए इन्विटेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है 40%, और अगर आप अपना फेस टू फेस इन्विटेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है 60%। देखिए, सबसे पहले अगर आप सोशल मीडिया के जरिए इन्विटेशन करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर किसी के जरिए अगर आप इन्विटेशन करते हैं तो वहाँ पर आपका बिलीव अच्छे से नहीं बन पाएगा। ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि सोशल मीडिया में आपका बिलीव अच्छे से नहीं बन पाता है, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। और बनेगा भी कैसे? फेसबुक पर आप कैसे अपना बिलीव बनाएंगे, व्हाट्सएप पर कैसे आप अपना बिलीव बनाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के जरिए लोग ट्रस्ट कम करते हैं, चाहे वो कितना ट्रस्टेड पर्सन हो, चाहे वो कितना हॉनेस्ट पर्सन हो, बट उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता है, बिकॉज उसका फेस उसके सामने नहीं आता है। फेस टू फेस इन्विटेशन में सबसे पहले आपका फेस उनके सामने रहेगा, आपका एक्सटर्नल बिहेवियर उनके सामने शो होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बोलने का अंदाज उनको दिखेगा, और आपके इंप्रेशन का इफेक्ट उनके ऊपर पूरा पड़ेगा, और वहाँ पर उनके कंधे पर हाथ रख के आप अच्छे से बिलीव बना सकते हैं। आप एक बार खुद अपने आप से रियलाइज कीजिए कि क्या आप अननोन पर्सन के ऊपर ऐसे ही बिलीव कर लेते हैं, या फिर किसी के साथ ऐसे ही चले जाते हैं, किसी को पैसे ऐसे ही दे देते हैं आप, या फिर हम ये कर लें कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में या फिर 1-2 दिन में आप उसके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं? कभी नहीं होते हैं। तो जब आपका खुद किसी अननोन पर्सन के ऊपर बिलीव नहीं बन पाता है तो आपके ऊपर किसी का बिलीव कैसे बन पाएगा? आप एक बार खुद अपने आप से कंपेयर कीजिए इसको, कि जिसका आप शक्ल नहीं देखे हैं, जिसको आप पहचानते नहीं हैं, जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, क्या सारा बायोडाटा आप उसको दे देते हैं? डेफिनेटली आप उसको अपना बायोडाटा देते हैं जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जिसको आप अच्छे से पहचानते हैं, जिसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। आइए थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। हम किसी को प्लान दिखाने के लिए उसको हम बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो फिर उसको हम डायरेक्ट इन्वाइट करें या फिर उसको हम इनडायरेक्ट इन्वाइट करें। अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अच्छे समझ लेते हैं। डायरेक्ट मतलब वो होता है जहाँ पर हम किसी से 2 मिनट बात किए, 10 मिनट बात किए, या 1 घंटे 2 घंटे बात किए, किसी भी तरीके से उससे हम नंबर एक्सचेंज कर लिए। नंबर एक्सचेंज करने के बाद उसको हम सेमिनार के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए इनवाइट कर दिए, मतलब उससे हम 10 मिनट मिलने के बाद ट्रेनिंग में, सेमिनार में हम उसको बुला लिए। इनडायरेक्ट में उसको हम थोड़ा डीप में समझाएं, समथिंग 4 दिन 5 दिन 6 दिन उसको हम अपने कंपनी के बारे में बताएं, कंपनी के प्लान के बारे में बताएं, कंपनी का स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में बताएं, कंपनी किस बेस पर वर्क करती है उसके बारे में बताएं, हम हमारा एम क्या है, कंपनी का एम क्या है, कंपनी का फ्यूचर कहाँ तक जाने वाला है। दैट मीन्स सिंपल हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के बारे में हम उसको 50% इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, उसके बाद उसको हम इनवाइट करें, तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट। तो हम इन दोनों तरीकों से सीख लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से लोगों को इन्वाइट करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी बंदा जब भी कोई MLM कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसके माइंड में हमेशा एक ही थिंकिंग रहती है कि उसको बराबर इन्विटेशन कॉल करते रहने हैं, उसको बराबर लोगों को बुलाते रहना है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये ज़रूरी है कि बराबर वो अपना इन्विटेशन कॉल करते रहे? और अगर ऐसा होगा तो यार वो कब तक बस यही करता रहेगा? क्या वो पूरी ज़िंदगी यही करने वाला है, सिर्फ लोगों को बुलाता ही रहेगा? देखो यार, सिंपल सी बात है, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो इसको भी ज़रूर बदलना चाहिए। कंपनी बदल रही है, कंपनी का प्लान बदल रहा है, कंपनी का स्ट्रेटजी बदल रहा है, हर कंपनियों का वर्क बदल रहा है, उनके नए ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं। तो क्या हमारा इन्विटेशन करने का तरीका सिर्फ एक ही रहेगा? हम सिर्फ लोगों को बुलाते ही रहेंगे? ये हम कब तक करेंगे ऐसा? सपोज दैट कि मान लो हम पर डे 1 इन्विटेशन करते हैं, तो इस हिसाब से हमारा हो गया महीने का 30 इन्विटेशन हम कर दिए। 30 को हम बात किए, 30 आने वाले तैयार हैं, लेकिन उसमें से आएगा सिर्फ 15 या 15-20 लोग आएंगे। 15-20 लोगों में से कम 9 से 10 लोग पूरा प्लान को देखेंगे, उसके पहले और लोग बीच में ही चले जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि अगर 9-10 लोग प्लान को पूरा देख भी लिए हैं, पूरा सिस्टम को समझ भी लिए हैं, उसके बाद जो ज्वाइनिंग का रेशियो होगा वो होगा लगभग 2 से 3, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। 2 या 3 लोग बोलेंगे कि मैं ज्वाइनिंग करूंगा, उसमें से कुछ लोग जाएंगे घर पे पैसे लेने के लिए, वो नहीं आएंगे। जब आप उनसे बात करेंगे तो वो फ़ोन आपका रिसीव नहीं करेंगे, और 1-2 लोगों का फीडबैक कुछ इस प्रकार आएगा, पापा मेरे मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही हैं, मेरे दोस्त मना कर रहे हैं, मेरे रिलेशन वाले मना कर रहे हैं। और कुछ लोग बोलेंगे कि ये कंपनी सही नहीं है, ये कंपनी का काम सही नहीं है,
ये जोड़ने वाला काम है, चेन वाला काम है। दैट मीन जब उनको पूरा प्लान आप दिखा देंगे, उनको सब कुछ समझा देंगे, उसके बाद जब वो घर पर जाएंगे तो घर पर जाने के बाद उनका ये नाटक चलेगा। और कितने लोग को आप कॉल करेंगे, आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे, कितने लोग तो मोबाइल भी बंद कर देते हैं, आपका नंबर ही बिजी में डाल देंगे या फिर आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका पूरा फोकस उनके ऊपर नहीं बन पाता है। इसलिए नहीं बन पाता है कि आपका इन्विटेशन महीने में 30 हुआ है, आपने पर डे 1 इन्विटेशन किया है, इस हिसाब से आपका महीने में 30 इन्विटेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको पूरा 30 को ध्यान देना है कि मेरा अगला आया गया, फिर मेरा पिछला आने वाला है, उसके बाद फिर मेरा आगे आने वाला है, उसके बाद फिर मेरा जब ये चला जाएगा तो फिर मेरा आगे और आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपका फोकस इन सभी बना रहता है। तो यार आप बताओ कि आपका सिर्फ एक ही माइंड है, तो आप एक पर्सन के ऊपर चलाओगे या फिर कितना चलाओगे आप? कितने लोगों के बारे में आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन रख पाओगे? क्या आप सभी का याद कर पाओगे? क्या सभी का फैमिली बैकग्राउंड आपको याद रहेगा अच्छे से? क्या सभी के अंदर तक आप पहुंच पाओगे? इम्पॉसिबल, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। और वो भी पर डे। आपको एक दिन में एक लोग के बारे में पूरा उसका बायोडाटा निकालना है। वो पर्सन कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, कभी भी आपको देने वाला नहीं है किसी भी कंडीशन में। और अगर ऐसा होता भी है तो वो एक फॉर्मेलिटी होगा, क्योंकि वो आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। और दोस्त आपको अच्छे से पता होगा कि जिस पर्सन का ट्रस्ट आकर आपके ऊपर बन गया तो वो पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकता है, या फिर आपका ट्रस्ट जिसके ऊपर बन गया आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। तो ट्रस्ट बिलीव ऐसा होता है। आप खुद अपने आप से कंपेयर करके देखिए कि अगर आपका बिलीव जिसके ऊपर बना है वो पर्सन अगर आपसे कुछ भी बोल दे तो क्या आप नहीं करोगे? डेफिनेटली आप उसका करोगे ही करोगे। वो कुछ भी बोलेगा, सही है गलत है, उससे आपको मतलब नहीं होगा। बस आपको मतलब इससे है कि आपको उसका साथ देना है तो देना है किसी भी हालत में। तो सेम ऐसे सबके साथ होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई पर्सन आपके ऊपर बिलीव करेगा, ट्रस्ट करेगा, भरोसा करेगा, तो वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में या फिर 1, 2, 3, 4 दिन में नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको उससे बराबर बात करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप उसके डीप में नहीं जा पाएंगे, आप उसके फैमिली बैकग्राउंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करने वाला नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि जब भी आप किसी के ऊपर भरोसा बनाते हैं, ट्रस्ट दिलाते हैं, तो हम उसको पूरा निभाएंगे भी। ये सोच के हम किसी के ऊपर भरोसा करेंगे, ये सोच के हम अपने कंपनी में किसी को इन्वाइट करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर रिजल्ट हमें इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि हम पर डे 1 इन्विटेशन करते हैं, महीने में 30 करते हैं, एक आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसा लगा रहता है। और हमें भी यही लगता है कि बस मुझे यही पर डे करने हैं, लोगों से बात करनी है, लोगों को बुलाना है, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, आएंगे चले जाएंगे कोई बात नहीं। दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि जो इन्विटेशन हम करते हैं पर डे 1 करते हैं, उसको हम पर वीक कर देंगे। मीन्स अगर इस कंपनी में हम नए हैं, हमारी ज्वाइनिंग नई हुई है, तो हमें पर वीक में सिर्फ 1 इन्विटेशन करनी है, सिर्फ 1। जी हाँ बिल्कुल, हफ्ते में सिर्फ आपको 1 इन्विटेशन करने हैं, और वो भी सॉलिड ज़बरदस्त इन्विटेशन आपको करने हैं। आप 6 दिन पूरा उस पर्सन के ऊपर दें। मीन्स उसकी हॉबी किस में है, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो करता क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके भैया माता पिता सिस्टर क्या करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है करने का, वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहता है, वो अपनी लाइफ में बनना क्या चाहता है, किस फील्ड में उसको इंटरेस्ट ज़्यादा है। दैट मीन्स उसके बारे में आपको A to Z पूरा बैकग्राउंड निकालना। और इसके लिए आपको पूरा 6-7 दिन लग जाएगा। याद रखना, आपको कोई पर्सन भी 1 दिन में देने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उससे बराबर पर डे बात करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर आप उसको एक्टिव रखते हैं, तो 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में वो पर्सन आपको पूरा अपना बायोडाटा दे देगा। क्योंकि वहाँ पर आपका बिलीव, आपका ट्रस्ट बन जाएगा, आप वहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप पर वीक 1 करते हैं तो पर मंथ का आपका होगा 4। और 4 के ऊपर अगर आप अपना बेहतरीन भरोसा बनाए हुए हैं, अपना बिलीव दिए हुए हैं, तो उसमें से कम 2% ज्वाइनिंग डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, ये मेरा गारंटी है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और करना है कि जब वो पर्सन आपके साथ आए, मीन्स सेमिनार के लिए, ट्रेनिंग के लिए आपके पास आए, तो वहाँ पर आपको भूल जाना है कि आपके आगे भी कोई है और पीछे भी कोई है। दैट मीन्स वहाँ पर आपको ये भूल जाना है कि कौन गया और कौन आने वाला है। यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये मेरा सबसे लास्ट इन्विटेशन है, इसके बाद मेरे साथ कोई आने वाला नहीं है। अगर आपके पास माइंड है, आप चाहेंगे, तो जो पर्सन आपके साथ आया हुआ है काम करने के लिए, उसके रिलेशन में, उसके फ्रेंड सर्कल में आप पहुंच जाएंगे। कितने फ्रेंड सर्कल उसके पास हैं, कितने उसके पास रिलेशन है, कहाँ रिलेशन है, और उन रिलेशन में कितने और रिलेशन हैं, उन फ्रेंड के और कितने फ्रेंड हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये मल्टीपल होता चला जाएगा, और वहाँ से आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं और उन्हें अपने साथ लेके आप काम कर सकते हैं। तो दोस्त, यहाँ पर मैं आपको एक भरोसा, एक बिलीव आपको ज़रूर दिलाऊंगा कि पर मंथ अगर आप 3-4 इन्विटेशन करते हैं, जिसमें से आपके पास अगर 2 भी लोग आते हैं, तो उन दोनों के ऊपर अगर आपका बिलीव, आपका ट्रस्ट बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो वो लड़के आपको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, वो पर्सन आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है, वो आपके साथ काम करेंगे ही करेंगे।
2 नहीं करेंगे, लेकिन 1 करेगा ही करेगा, किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा लंबा आपको बना के लेकर नहीं चलना कि मुझे पर डे बस यही काम करना है। यार बहुत से काम होते हैं उसमें करने के लिए। आपको बस ये बात याद रखनी है कि आपने डायरेक्ट में आपको हर महीने 1 ज्वाइनिंग करवानी है किसी भी कंडीशन में। और जब आप 1 महीने में 1 ज्वाइनिंग करवाएंगे तो जो ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी, जिस पर्सन की ज्वाइनिंग आपके साथ हो जाएगी, आप उस पर्सन के रिलेशन में, उसके फ्रेंड सर्कल में जाएंगे। इस प्रकार अगर आप काम करते हैं तो आपके पास हर महीने 1 ज्वाइनिंग आती है। अगर आप नए हैं तो आप महीने में 4 कर सकते हैं, और अगर आपके पास नॉलेज एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप उसको 4 से 6, 8, 10 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 होने चाहिए। हाँ, ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप महीने में सिर्फ 1 करते हैं लेकिन उसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और जब उस पर्सन की ज्वाइनिंग हो जाए तो आप उसके फ्रेंड सर्कल में जाइए, उसके रिलेशन में जाइए, आप उसके मौसी, बुआ, चाचा, ताई, जहाँ भी हैं आप उससे बात कीजिए कि उसकी फ्रेंड सर्कल कहाँ तक है, उसके रिलेशन कहाँ तक हैं, उसके रिलेशन में से कितने लोग हैं जो काम करने वाले हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो इच्छुक है काम करने के लिए। फ्रेंड सर्कल में चाहे कोई भी हो, चाहे वो दूध बेचता हो, सब्जी बेचता हो, ठेला लगाता हो, अंडा बेचता हो, मतलब कुछ भी करता हो, आपको उन सभी लोगों से बात करनी है। आप उन सभी लोगों से बताइए कि हम एक कंपनी में काम करते हैं जिसमें एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए है, एक सुनहरा अवसर आपके लिए है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी चल जाएगा, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी चल जाएगा। याद रखिए कि MLM बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो एक अंगूठा छापी कर सकता है। और यार ऐसे ये आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाएगा। थोड़ा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, और देखते ही देखते आपका स्कोप बहुत बड़ा हो जाएगा। इन्विटेशन करने का एक रास्ता मैं आपको और बताऊंगा। आपके घर में जितने भी लोग आते हैं आप उनसे बात कीजिए, मतलब सब्जी बेचने वाले, दूध देने वाले, रेढ़ी वाले, फेरी वाले, जितने भी लोग आते हैं आप उनसे बात कीजिए। आप उनसे ये बताइए कि हम एक कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में एक अच्छा मौका निकल कर आया हुआ है, एक सुनहरा मौका आपके लिए है। अगर आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके यार दोस्त किसी भी पर्सन अगर करना चाहते हैं, जहाँ तक आपकी जान पहचान है, अगर वहाँ तक कोई लड़का करना चाहता है, कोई पर्सन करना चाहता है, किसी को भी अगर काम की ज़रूरत है, कोई काम करना चाहता है, तो मैं थोड़ा सपोर्ट करके वहाँ पर करवा दूँगा। ये मेरा नंबर है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनको दे दीजिएगा, वो हमसे बात कर लेंगे। मैं उनको सारा कुछ समझा दूँगा अच्छे से, उसके बाद अपना वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्त ऐसे कुछ रास्ते हैं जिससे आपका इन्विटेशन कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगा दोस्त, अगर आप किसी के ऊपर बिलीव बना रहे हैं, ट्रस्ट दिला रहे हैं उसको, तो उसको आप पूरा भी कीजिएगा, उसको आप पूरा निभाइएगा भी। उसको आप जब तक वो बन न जाए तब तक आप उसका पूरा फुल सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, लाइव सेलिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट से चलता है, विश्वास से चलता है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में और ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।